अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का सिंपल सा सवाल है, बहुत बहुत इजी टाइप का सवाल है। सवाल क्या कह रहा है देखो सुन लो। इन अ कंटेनर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HI, H2, I2 आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम और प्रेशर 1 बार है। ये इक्विलिब्रियम का प्रेशर है, ये इक्विलिब्रियम का प्रेशर है। फिर हमसे कह रहा है कि एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, Kp ऑफ द अबव रिएक्शन इज इतना, द वैल्यू ऑफ एक्सेस। अब सुनते जाना मेरी बात आराम से इत्मीनान से। अगर मैं इस सवाल को बोलूं मैं बिना पेन पेपर पे कुछ लिखे इसको सॉल्व कर सकता हूं, तो देखना तरीका देखना। कुछ बच्चे क्या करने होंगे, मतलब ठीक है इट्स वेल एंड गुड, उन्होंने क्या किया कि ऐसे लिखा और 2HI कर दिया। सिंपल सवाल है सर, आपको पता है जो भी प्रेशर हो भाई, टोटल प्रेशर कितना है, आप बोलोगे सर टोटल प्रेशर जो है ना 1 बार है, ठीक है 1 बार है, और हमें यह भी पता है सर इक्विलिब्रियम पे सभी के इक्वल मोल हैं, सभी के इक्वल मोल हैं। भाई अगर मोल इक्वल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब सभी का पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट होगा। ये तो डाल्टन अंकल ने बताया है ना कि अगर एक से अधिक मिक्सचर गैसेस मिक्सचर है तो नंबर ऑफ मोल्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम पे सीधा टी इक्विलिब्रियम पे सभी का पार्शियल प्रेशर बराबर होगा, इक्विलिब्रियम पे सभी का पार्शियल प्रेशर बराबर। अगर इसका पार्शियल प्रेशर P तो इसका भी P और इसका भी P। क्यों? क्योंकि ये लिख रखा है सवाल में कि सभी के पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, और सभी के पास अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है तो आप बोलोगे सर Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, Kp हो जाएगा इसके प्रेशर का स्क्वायर, तो ये हो गया P का स्क्वायर अपॉन दिस प्रेशर इनटू दिस प्रेशर दैट इज अगेन P का स्क्वायर। तो Kp की वैल्यू आपकी आ गई 1। Kp की वैल्यू अगर 1 आई, Kp की वैल्यू अगर 1 आई तो आप बोलोगे सर x इंटू 10 की पावर -1 किसके बराबर है, 1 के, x किसके बराबर है 10 के। मैंने कोई अजम्पशन किया ही नहीं भाई, मैंने बोला सबका प्रेशर बराबर है ना, तेरी मर्जी है, तू 10 एटमॉस्फेयर मान ले सबका प्रेशर। तूने बोला अच्छा एक और काम करते हैं सर, अगर सबका प्रेशर बराबर है तो मैं ये भी लिख सकता हूं P टोटल एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा P प्लस P, ये कितना आया 3P। फिर आप बोलोगे सर ये 3P हमें दे रखा है 1 बार के बराबर है, तो इसको 1 बार के बराबर कर ले। 1 बार के बराबर करने के बाद तू बोलेगा प्रेशर हो जाएगा 1/3 बार, फिर तू यहाँ 1/3 लिख, यहाँ 1/3 लिख, यहाँ 1/3 लिख, अंत में 1/3 को डिवाइड तो 1/3 के स्क्वायर को 1/3 के स्क्वायर से ही करेगा ना, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, पूरा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बिना मेहनत किए बढ़िया तरीके से ये सॉल्व हो सकता था, बढ़िया तरीके से ये सॉल्व हो सकता था। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए फिर हम आगे चलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए हाँ या ना। फिर इसके बाद एक और सवाल पे चलते हैं सर।